लिंग। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान सदैव किसी संज्ञा का ही होता है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं। वस्तु या तो पुरुष जाति की होगी या स्त्री जाति की। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संज्ञा पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग। संज्ञा के भी दो भेद हैं। अप्राणीवाचक संज्ञा, प्राणीवाचक संज्ञा। लड़का पौधा लगा रहा है, लड़की फूल चुन रही है, बैल चारा खा रहा है, गाय घास खा रही है। ऊपर दिए गए लड़का तथा बैल शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, जबकि लड़की तथा गाय शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं। संपूर्ण सृष्टि में मुख्य रूप से 3 जातियां हैं, पुरुष, स्त्री, जड़। इन्हीं 3 जातियों के आधार पर लिंग के भेद किए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अंग्रेजी भाषा में इन्हीं के आधार पर लिंग भेद किया गया है। मराठी, गुजराती आदि आधुनिक प्रचलित भाषाओं में भी लिंग के यही 3 प्रकार प्रचलित हैं, परंतु हिंदी भाषा में 2 ही लिंग हैं जो निम्नलिखित हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राम, घोड़ा, पेड़, दरवाजा, आकाश, सूर्य, अंश, बैल, मामा, धोबी, शेर आदि। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे सीता, घोड़ी, धरती, रात्रि, उषा, संध्या, अंशिका, गाय, मामी, धोबिन, शेरनी आदि। हिंदी में सारे पदार्थवाचक शब्द चाहे वे चेतन हो या जड़, इन्हीं 2 लिंगों में बंटे हुए हैं। लिंग की पहचान प्रायः 2 प्रकार से की जाती है, शब्द के अर्थ से, शब्द के रूप से। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्णय अर्थ के आधार पर किया जाता है, जबकि निर्जीव वस्तुओं या पदार्थों का लिंग निर्णय रूप के आधार पर होता है। पुल्लिंग की पहचान। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे घी, तेल, दूध, पानी, दही आदि। अपवाद चाय, कॉफी, लस्सी। जिन संस्कृत शब्दों के अंत में त्र वर्ण आता है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे शस्त्र, अस्त्र, नेत्र, क्षेत्र आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, हाथ, पैर, गला, मुंह, ओंठ, अंगूठा आदि। अपवाद नाक, आंख, देह आदि। जिन शब्दों के अंत में अ हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे संसार, जंगल, खेल, नाच, पहाड़, वन, बालक, मन आदि। संस्कृत के पुल्लिंग और नपुंसक लिंग प्राय हिंदी में पुल्लिंग होते हैं, जैसे मुनि, देव, राजा, गृह, फल आदि। जिन शब्दों के अंत में आ हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे मोटा, बाजा, राजा, कपड़ा, लड़का आदि। अपवाद लता, दया, माला, मैना, जटा आदि। जिन शब्दों के अंत में आपा, पन, आव, आवा, न, त्व, त्य होते हैं वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे बुढ़ापा, बचपन, बहाव, दिखावा, नयन, महत्व, ममत्व, नारित्व, नृत्य, कृत्य आदि। प्राणियों में समुदाय का ज्ञान कराने वाले कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे संघ, कुटुंब, मंडल, परिवार, समाज आदि। जिन शब्दों के अंत में वाला, दान, खाना, एरा हो तो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे फूल वाला, दूध वाला, फूलदान, कमलदान, रोशनदान, चाय वाला, कारखाना, ममेरा आदि। देशों, पहाड़ों, समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारतवर्ष, नेपाल, चीन, जापान, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरब सागर, हिंद महासागर आदि।
ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, शनि, चंद्र, राहु, केतु, मंगल आदि। अपवाद पृथ्वी। महीनों तथा दिनों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, मार्च, अक्टूबर, सोमवार, मंगलवार आदि। अपवाद जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। धातुओं के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे लोहा, सोना, तांबा, पीतल, सीसा आदि। अपवाद चांदी। पेड़ों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, अमरूद, पीपल, नीम, बरगद, वट, शीशम आदि। अपवाद इमली। फलों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, चीकू, संतरा, अमरूद, केला आदि। अपवाद लीची, खुबानी। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूं, चना, जौ, चावल आदि। अपवाद ज्वार, अरहर, मूंग, मक्का। वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं। अपवाद ई। स्त्रीलिंग की पहचान। भाषाओं और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, मराठी, अवधी, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी आदि। नदियों, झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, डल झील, चिल्ला झील आदि। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पंचमी, नवमी, एकादशी आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आंख, जीभ, नाक, टांग, उंगली, छाती आदि। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख आता है वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साख, कोख, भीख, चीख आदि। उकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे बहू, बालू, खुशबू, झाड़ू, लू, खड़ाऊ आदि। अपवाद चाकू, भालू, कद्दू, कालू, आड़ू। ई, नी, री, आई, या, इमा, आज से समाप्त होने वाले शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ई, नदी, खिड़की, कुर्सी, आबादी, गरीबी आदि। अपवाद पानी, बी। नी, करनी, जननी, मंगनी, कथनी, ओढ़नी आदि। री, मठरी, गठरी, पटरी आदि। आई, मिठाई, भलाई, बुराई, चढ़ाई, कटाई, लड़ाई आदि। इया, बुढ़िया, लुटिया, चुहिया, चिड़िया, गुड़िया, कुटिया आदि। इमा, महिमा, गरिमा, लालिमा, कालिमा, नीलिमा आदि। आस, भड़ास, खटास, प्यास आदि। जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में आ, ई अथवा उ हो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आ, कृपा, वंदना, सभा, याचना, दया आदि। ई, शक्ति, रीति, विधि, अग्नि, शांति, समिति आदि। उ, वायु, आयु, धातु, धेनु आदि। अपवाद गुरु। संस्कृत के अनेक पुल्लिंग और नपुंसक लिंग शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे वायु, अग्नि, देह, ध्वनि, बाहु, गंध, मृत्यु, उपाधि, शपथ, संतान, ऋतु। अतिरिक्त जानकारी। सदा पुल्लिंग शब्द तोता, कौआ, पक्षी, उल्लू, प्रभु, मच्छर, कीड़ा, भेड़िया, गेंडा, बाज, खरगोश, बिच्छू आदि। सदा स्त्रीलिंग शब्द चील, लोमड़ी, गिलहरी, मैना, मक्खी, मछली, मकड़ी, भेड़, बुलबुल आदि। कुछ पदबोधक शब्द पुरुष के लिए प्रयोग किए जाने पर पुल्लिंग और स्त्री के लिए प्रयोग होने पर स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश आदि। राष्ट्रपति पधारे पुल्लिंग, राष्ट्रपति पधारी स्त्रीलिंग। इन शब्दों के लिंग की पहचान क्रिया से होती है। एक ही वस्तु के प्रायवाची अलग अलग लिंग के हो सकते हैं, जैसे चित्र पुल्लिंग, तस्वीर स्त्रीलिंग,
शरीर पुल्लिंग, काया स्त्रीलिंग, पत्र पुल्लिंग, चिट्ठी स्त्रीलिंग, नेत्र पुल्लिंग, आंख स्त्रीलिंग, ग्रंथ पुल्लिंग, पुस्तक स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग संज्ञाओं को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। उन्हें स्त्रीवाची प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय लिंग परिवर्तन संबंधी कुछ नियम इस प्रकार हैं। अ को आ में बदलकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अध्यक्ष अध्यक्षा, पूज्य पूज्या, वृद्ध वृद्ध्या, छात्र छात्रा, शिष्य शिष्या, आचार्य आचार्या। अ तथा आ को ई में बदलकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। हिरन हिरनी, रस्सा रस्सी, बेटा बेटी, मामा मामी, बकरा बकरी, तरुण तरुणी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, घोड़ा घोड़ी, दास दासी। आ को इया में बदलकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। चिड़ा चिड़िया, लोटा लुटिया, चूहा चूहिया, बंदर बंदरिया, बछड़ा बछिया, बेटा बिटिया, गुड्डा गुड़िया, कुत्ता कुतिया, डिब्बा डिबिया। आ तथा ई को इन में बदलकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। नाई नाइन, तेली तेलिन, मालिक मालकिन, दर्जी दर्जन, पुजारी पुजारिन, कुम्हार कुम्हारिन, सांप सांपिन, ग्वाला ग्वालिन, धोबी धोबिन। अ में नी जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। शेर शेरनी, हंस हंसिनी, मजदूर मजदूरनी, मोर मोरनी, भील भीलनी, ऊंट ऊंटनी, सिंह सिंहनी, राक्षस राक्षसनी, सियार सियारनी। अ ई को आनी या आणी में बदलकर राजपूत राजपूतानी, चौधरी चौधरानी, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, रुद्र रुद्राणी, क्षत्रिय क्षत्राणी, इंद्र इंद्राणी। शब्दों में आइन जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। बनिया बनियाइन, गुरु गुरुआइन, बाबू बाबुआइन, लाला ललाइन, चौबे चौबाइन, ठाकुर ठकुराइन, हलवाई हलवाइन, चौधरी चौधराइन, पंडित पंडिताइन। अक को इका में बदलकर धावक धाविका, अध्यापक अध्यापिका, बालक बालिका, सेवक सेविका, लेखक लेखिका, संयोजक संयोजिका, दर्शक दर्शिका, प्रेक्षक प्रेक्षिका, परिचायक परिचायिका। वान को वती तथा मान को मति में बदलकर आयुष्मान आयुष्मती, ज्ञानवान ज्ञानवती, रूपवान रूपवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, धैर्यवान धैर्यवती, शक्तिमान शक्तिमती, पुत्रवान पुत्रवती, श्रीमान श्रीमती, सत्यवान सत्यवती। ई को इनी में बदलकर योगी योगिनी, रोगी रोगिनी, स्वामी स्वामिनी, यशस्वी यशस्विनी, तेजस्वी तेजस्विनी, प्रार्थी प्रार्थिनी, तपस्वी तपस्विनी, अभिमानी अभिमानिनी, हंस हंसिनी। ता के स्थान पर त्रि लगाकर अभिनेता अभिनेत्री, प्रबंधकर्ता प्रबंधकर्ती, दाता दात्री, कर्ता कर्त्री, रचयिता रचयित्री, विधाता विधात्री, नेता नेत्री, धाता धात्री, वक्ता वक्त्री। कुछ विशेष पुल्लिंग शब्द जिनका स्त्रीलिंग में भिन्न रूप हो जाता है। माता पिता, युवक युवती, सम्राट साम्राज्ञी, मियाँ बीबी, बैल गाय, बिलाव बिल्ली, फूफा बुआ, साधु साध्वी, बादशाह बेगम, वीर वीरांगना, साला सलहज, विद्वान विदुषी। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव पुल्लिंग रूप में होते हैं, जैसे खरगोश, गेंडा, कछुआ, पशु, पक्षी, उल्लू, भेड़िया आदि। उन्हें स्त्रीलिंग में बदलने के लिए इन शब्दों के पूर्व मादा शब्द लगाया जाता है।
कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव स्त्री जाति के रूप में होता है। उनको पुल्लिंग बनाने के लिए शब्दों के पूर्व नर लगाते हैं, जैसे मकड़ी नर मकड़ी, दीमक नर दीमक, तितली नर तितली, गिलहरी नर गिलहरी। अंग्रेजी भाषा के पदनाम जो हिंदी में भी आ गए हैं, उनका प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही किया जाता है, जैसे वकील, कलेक्टर, गवर्नर, लेक्चरर, डॉक्टर, मंत्री, प्रिंसिपल, मैनेजर आदि। कुछ शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में आते हैं, जैसे शिशु, दोस्त, मेहमान, अतिथि। सदा पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग उनके साथ मादा लगाकर बनाए जाते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग भेड़िया मादा भेड़िया, खरगोश मादा खरगोश, चीता मादा चीता, कौवा मादा कौवा, उल्लू मादा उल्लू, मच्छर मादा मच्छर। सदा स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग उनके साथ नर लगाकर बनाए जाते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग मक्खी नर मक्खी, मछली नर मछली, छिपकली नर छिपकली, कोयल नर कोयल, चील नर चील, गिलहरी नर गिलहरी। हमने सीखा भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए लिंग, वचन व कारक के प्रयोग का ज्ञान आवश्यक है। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, इसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं।